सुख कथा। भव सुख, भाव सुख। कौन सा सुख? भाव सुख। भाव संबंधी सुख कैसा होता है? बिल्ली को क्या अच्छा लगता है? दूध। यदि मान लो सब पकवान रखे हैं और दूध रखा है, बिल्ली क्या खाएगी, क्या पिएगी? दूध पिएगी। क्या करेगी? दूध पिएगी। चावल रखा है, दाल रखी है, रोटी रखी है और दूध रखा है, चिड़िया आएगी तो क्या खाएगी? अरे बोलिए ना, चावल खाएगी। घास रखा है, भोजन रखा है, दूध रखा है, गाय क्या खाएगी? क्या बात है, आप बड़े ज्ञानी हैं? इसको कहते भाव सुख। कौन सा सुख? भाव। भाव, भाव और भाव, मात्रा हटा दो। मनुष्य भाव, त्रियंच भाव, नरक भाव। तो जिस भाव में जाओ वैसे विचार, वैसी भावनाएं, वैसी आदतें अपने आप होने लगती हैं, है ना? एक हिरण है, कैसे चलेगा? उछल उछल के। हिरण चाल, है ना, प्रसिद्ध है। एक मेंढक है, कैसे चलेगा? उचक उचक के, है ना? कुत्ता कैसे चलेगा? उसकी अपनी चाल है। घोड़ा कैसे चलेगा? उसकी अपनी चाल है। तो जिस भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित क्रियाएं और वहाँ से संबंधित पसंद अपने आप हो जाती है, करना नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं भाव सुख। कौन सा सुख? भाव सुख। अब एक मनुष्य है, अब मनुष्य पे आओ, है ना? तो मनुष्य को क्या अच्छा लगता है? दूध, भोजन, चावल, दाल, रोटी, घास, सब्जी, क्या अच्छा लगता है? उसे सब कुछ अच्छा लगता है। वो घास भी खा लेता। घास, पत्ते, घास का मतलब पत्ते, पालक पत्ता, मेथी पत्ता, धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, नीम पत्ता, वो सब खा लेता है। साग कहो तो सब तरह की साग खा लेता है। फल कहो तो फल भी खा लेता है। दूध कहो तो दूध भी पी लेता है। रोटी कहो तो रोटी भी खा लेता है। गेहूं कहो तो गेहूं भी खा लेता है। दाल कहो तो दाल भी खा लेता है। यानी त्रियंच गति में तो एक एक जीव को एक एक तरह की चीज का सुख है। त्रियंच गति में एक एक जीव को एक एक तरह का सुख है। और मनुष्य भाव में, अरे बोलिए ना, सब तरह का सुख है। इसको कहते हैं भाव संबंधी सुख। अब त्रियंचों को कपड़ा संबंधी सुख नहीं है क्या? नहीं है। उन्हें सोने चांदी संबंधी सुख नहीं है। उन्हें मकान संबंधी सुख, हाँ, किसी किसी को मिल जाता है, मिल जाता है, ले नहीं सकते। मनुष्य तो मकान बना के सुख ले सकता है, और उस मकान में फिर कुत्ता भी रहता है, बिल्ली भी रहती है, चूहे भी रहते हैं, छिपकली भी रहती है, मच्छर भी रहते हैं, मक्खी भी रहती है, काकरोच भी रहता है। और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? मकान किसका है? अरे बोलिए ना, मकान किसका है? ईंट पत्थर का। ओहो, बड़े ज्ञानी बन गए, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। हैं, उस ईंट पत्थर के मकान को पड़ोसी कहे ये मेरा मकान है, बताओ फिर का क्या कहोगे? तेरा है या मेरा है? छिपकली कहती है मेरा है, मच्छर कहते मेरा है, काकरोच कहते मेरा है, चूहा कहते मेरा है, तुम कहते मेरा है। मकान किसका है? तुम भी एक दिन उस मकान से चले जाओगे। छिपकली, मच्छर, मक्खी भी एक दिन मकान से चले जाएंगे।
रहने को मिला है रह लो, मेरा मेरा मत करो। क्या? मेरा मेरा मत करो, रहने को मिला है रह लो। रहने में बुराई नहीं है, जहां ये मेरापन आ गया बस यहीं से कषाएं शुरू हो जाती है। तो इसको कहते हैं भाव संबंधी सुख। कौन सा सुख? अब देवताओं को भोजन संबंधी सुख है क्या? देवता भोजन करते हैं क्या? नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो भोजन से भी उत्कृष्ट अमृत पान करते हैं। क्या करते हैं वो? अमृत पान करते हैं। वो तो इन दिन भर खाने वालों को पागल समझते होंगे कि ऐसे पागल हैं, सुबह से शाम तक केवल खाने में लगे रहते हैं, केवल खाने में लगे रहते हैं। उनके पास और कुछ है ही नहीं। किसके पास? मनुष्यों के पास। सो के उठ के शुरू होता है तो रात को, अरे बोलिए ना, सोते सोते तक। यदि भोजन में सुख होता तो देवता मनुष्य से उत्कृष्ट हैं सुख के मामले में। किसके मामले में? इंद्रिय संबंधी, शरीर संबंधी सुखों के मामले में देवता मनुष्यों से उत्कृष्ट हैं। और जिस देवता की जितनी आयु होती है उतने पक्षवाद, गले में अमृत अपने आप झर जाता है। उन्हें 24 घंटे भोजन की टेंशन करनी नहीं पड़ती, उन्हें भोजन का विचार ही नहीं करना पड़ता है। और मनुष्य, अरे बोलिए ना, इतना खाता है, इतना खाता कि बीमार हो जाता है। बीमारों में यदि खोज करी जाए किसकी संख्या ज्यादा है, कम खाकर बीमार होने वालों की या ज्यादा खाकर बीमार होने वालों की, तो संख्या किसकी मिलेगी? ज्यादा, ज्यादा खाकर बीमार होने वालों की, है ना। चलिए, यदि भोजन को दवाई के समान नहीं खाया तो दवाई को भोजन के समान खाना पड़ेगा। कल भी बताया था मैंने। क्या? भोजन को दवाई के समान नहीं खाया तो दवाई को भोजन के समान खाना पड़ेगा। कहा है कि भोजन दिन में 2 बार करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो तीसरी बार में थोड़ा सा कुछ खा पी लो, इससे ज़्यादा मत खाओ। दवाई कितने बार खाई जाती है? 2 बार या 3 बार। और तुमने यदि इसका पालन नहीं किया, दिन में भी शुरू, रात में भी शुरू, जो आ जाए सो खा रहे, जो मिल जाए तो खा रहे, कुछ हे उपादेय का ज्ञान नहीं, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं, क्या सही है क्या गलत है उसका ज्ञान नहीं, बस खाना है, जो अच्छा लग रहा है वो खाना है। पर ऐसे लोग दवाई को भोजन की तरह खाते हैं। किसको? दवाई को। चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 90 साल के होंगे, 95 साल के होंगे, और वो ये कहते हैं कि मैंने आज तक दवाई की एक गोली भी नहीं खाई। ऐसे लोग आज भी अभी इस धरती पर हैं। लेकिन उन्होंने वो समय देखा है जिस समय ना लाइट थी, ना गाड़ियां थी, न ये भोगों के सामान थे, ना ये मशीनें थी। हाथ से मेहनत करी है, खूब मेहनत करी है, और मेहनत करके शरीर बनाया है। उन्होंने एक भी गोली जीवन में नहीं खाई। आज 10 साल के बच्चों से पूछो, ऐसा कोई बच्चा है जिसने आज तक एक भी गोली नहीं खाई? जैसे ही गर्भ में आता है तो गोलियां शुरू हो जाती हैं। गर्भ में आते ही गोलियां शुरू हो जाती हैं, और यदि डॉक्टर को ना दिखाओ, गोली ना खिलाओ, तो वो लड़की कहती है ध्यान ही नहीं रखते हमारा, तो हमें तो डॉक्टर को ही नहीं दिखाया, हमें तो दवाई नहीं दिलवाते, हम तो दवाई नहीं खाते कोई सी। अरे बोलिए ना, है दिमाग में दवाई आ गई। कहाँ दवाई आ गई? दिमाग में दवाई आ गई। पहले चोट लग जाती थी, गिर जाते थे, खून निकल जाता था, छिल जाता था, खून निकल जाता था, तो क्या करते थे? रसोई में गए, किसी से नहीं कहा, रसोई में गए, हल्दी निकाली,
लगाई, चलो फिर खेलने लगे। मान लो स्कूल में गिर गए या कहीं और गिर गए, खेलते खेलते गिर गए, तो वहां जो मिट्टी होती थी उस मिट्टी को हाथ में लिया, उसके इसको ऐसे ऐसे किया, कंकड़ कंकड़ अलग किए, मिट्टी लगाई, लो ठीक हो गए। अब तो मिट्टी लग जाए तो इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे ही है कि नहीं है, हैं? पहले पेट खराब हुआ तो घर में ही जीरा, हल्दी, अजवाइन, हरड़, यही दवाई कर लेते थे। अब तो वो गैस की गोलियां आती हैं। डॉक्टर ने कहा गैस की गोली खाना, फिर रोटी खाना, हैं? पहले मान लो वो जो क्या कहते हैं उसको, पित्त बनता है अथवा एसिड बनती है, तो उसके लिए पहले भाई घर में इलाज हो जाता था। भाई कुछ ठंडा ले लो, है, लौकी का जूस पी लो, इस तरह के, उससे ठीक हो जाता था। अब तो एसिड की दवाई, डॉक्टर ने कहा दवाई खाना है। अब दवाई खा खा के शरीर ऐसा हो जाता है कि वो किसी लायक नहीं रहता है। बात भाव सुख की चल रही है। जिस भाव में जाओ तो उस तरह का सुख अपने आप मन में पैदा होने लगता। बिल्ली चाहती मुझे दूध मिल जाए, हैं? और गाय चाहती मुझे घास मिल जाए, है ना? इसी तरह से चिड़िया चाहती मुझे, हाँ, चावल का दाना मिल जाए। तो मनुष्य भी सुबह से शाम तक शुरू रहता। अब एक चिड़िया तो केवल चावल में संतुष्ट है, एक गाय तो घास में संतुष्ट है, एक बिल्ली दूध में संतुष्ट है, लेकिन इस मनुष्य को पूछो कि ये कहाँ संतुष्ट है? इसको कभी संतुष्टि होगी? जिंदगी भर में इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया और सब कुछ खाया, इसकी संतुष्टि कहाँ जाके होगी? इससे पूछो। संतुष्टि यानी धर्म, असंतुष्टि यानी अधर्म, इच्छाएं यानी अधर्म, संतोष यानी धर्म। इसलिए भोजन को दवाई के समान करो। अच्छा चलो, अब इसकी जड़ में जाते हैं कि ये सारी चीजें अच्छी क्यों लगती हैं। जैसे कपड़े चाहिए वैसे कपड़े मिल जाएं, अच्छा लगा। जैसी ज्वेलरी चाहिए वैसी ज्वेलरी मिल जाए, अच्छा लगा। जैसा मकान चाहा था बनवाने का वैसा बन गया, अच्छा लगा। तो ऐसा अच्छा क्यों लगता है? क्यों लगता है, कोई बता सकता है? भाई कपड़े हैं, शरीर में पहन लिए, अब इसमें अच्छा बुरा क्या हो रहा है? लाल कलर का पहना तो कोई बात नहीं, हरा पहना तो कोई बात नहीं, पिंक मिल गया तो कोई बात नहीं, पिंक नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छा क्यों लगा? ये अच्छा किसने लगाया? चलो भोजन का तो समझ में आता है कि जीभ में टेस्ट आया, इसलिए वो अच्छा लगा। कपड़े का क्यों अच्छा लगता है? सोना चांदी क्यों अच्छा लगता है? उससे तो पेट नहीं भरता। कपड़े से कपड़ा कोई खाया थोड़ी जाता कि पेट भर जाए। फिर ये क्यों अच्छा लगता है? अरे बोलिए ना, मन से। अच्छा, मन शब्द में माँ में एक मात्रा लगा दो, क्या बन गया? बोलिए ना, मान बन गया। मान मतलब अभिमान, घमंड। मन का भोजन है मान। क्या? मन का भोजन है मान। तुम्हारा पेट तो थोड़े में संतुष्ट हो जाता है। तन की भूख तनक सी, आध पाव या शेर, मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर। सुमेरु पर्वत जितना धन भी मिल जाए ना तो भी संतुष्टि होने वाली नहीं है। तो क्या? तन की भूख तनक सी, तनक यानी थोड़ा, तन की भूख तनक सी, आध पाव या शेर, थोड़ा सा खा लो। चावल इतना खा लिया, रोटी 2 खा ली या 4 खा ली या 5 खा ली, भाई इतने में संतुष्ट हो जाओगे, हैं? लेकिन मन की भूख अपार, चाहे मिले सुमेर। सुमेरु पर्वत
के समान भी धन मिल जाए तो भी ये मन संतुष्ट होने वाला नहीं है। चलो अब ये मान आता कहां से है? ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए किसको? सब कुछ छोड़ के जाना है। अरे बोलिए ना, कुछ लाए थे क्या साथ में? जब आप जन्म लिया था आपने तो कुछ डायमंड सेट, अंगूठी, घड़ी, कपड़े, चप्पल कुछ तो आया होगा साथ में? कुछ भी नहीं आया था। और जब जाओगे, अरे बोलिए ना, तब भी कुछ साथ नहीं जाएगा। तो ये जिंदगी भर कौन इच्छा कर रहा है? कौन कह रहा है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए? ये कौन करवा रहा है? कौन ये पीछे से डायरेक्टर बैठा हुआ है? यदि आत्मा की सोचो तो आत्मा तो अकेली है, अकेली आई है, अकेली चली जाएगी। इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी। धन पैसा तो दूर की चीज है, परिवार तो दूर की चीज है। जिस शरीर में आत्मा रह रही है वो इसको छोड़कर भी चली जाएगी। तो ये पीछे बैठा कौन है जो सारी जिंदगी इकट्ठा करवाता है, जो सारी जिंदगी इच्छाएं पैदा करता है, जो सारी जिंदगी कहता ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरी इतनी जमीन है, मेरे इतने मकान है, मेरा इतना सोना है, मेरी इतनी चांदी है। ये कौन कहता? सब छोड़ के जाना है। तो ये मेरा मेरा कौन करवा रहा है? ढूंढो उसे। बहुत लड़ाई करवाता है, बहुत गुस्सा करवाता है, बहुत दुखी करता है। कौन है वो? अरे ढूंढिए ना, कौन है? मन। मन तो ड्राइवर है, जहां कहोगे गाड़ी वहां घुमा देगा। मन से कहोगे चल अभिषेक करना है तो वो अभिषेक करने चला जाएगा। मन से कहोगे चल पूजा करना है तो वो पूजा करने चला जाएगा। ये तो मन तो ड्राइवर है, उसके पीछे कौन है? सुख दुख दाता कोई ना आन, मोहे राग ही दुख की खान। क्या? सुख दुख दाता कोई ना आन, मोह राग ही दुख की खान। कौन है ये डायरेक्टर? मोह है। ये मोह कहता है ये पेन मेरा है, ये डायरी मेरी है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये बैंक बैलेंस मेरा है। और ये मेरा 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 करते करते छोड़ के चला जाता है। कुछ लेके जाता क्या? नहीं। जब कुछ लेके जाना नहीं है तो मेरा क्या है? मकान किस लिए है? रहने के लिए। कपड़े किस लिए हैं? पहनने के लिए, है ना। भोजन किस लिए है? जीवन चलाने के लिए है। ये मेरा मेरा क्यों कर रहे हो? परिग्रह धन उपयोग करने की चीज है, पकड़ने की चीज नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उपयोग करने की चीज है, और जितना अच्छा उपयोग करोगे ये उतना ज्यादा आएगा, और इसका दुरुपयोग करोगे ये चला जाएगा। तो मेरा मेरा कौन करवा रहा है? अरे बोलिए ना, मोह। बिल्ली को दूध क्यों अच्छा लग रहा है? मोह के कारण। चिड़िया को चावल क्यों अच्छा लग रहा है? मोह के कारण, है ना। गाय को घास क्यों अच्छी लग रही है? मोह के कारण। तुम्हें सारी चीज अच्छी नहीं लगती। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है ना, किसी को आंवला अच्छा लगता है। सबके टेस्ट अलग अलग है। तो कर्म अलग अलग हैं, इसीलिए तुम्हारा मोह भी अलग अलग भिन्न कर देता है। किसी को लाल रंग अच्छा लगता है, किसी को पीला अच्छा लगता है, किसी को काला अच्छा लगता है, किसी को नीला अच्छा लगता है। तो कौन कर रहा है? ये मोह कर रहा है। कौन कर रहा है? मोह कर रहा है। तो ये जो बाहर के संसार संबंधी सुख हैं वो मोह से मिलते हैं। मोह है तो सुख है, और मोह नहीं है तो सुख नहीं है। पक्का? अरे बोलिए ना भाई, आपको किसी चीज से मोह है और वो मिल जाए तो सुख मिलेगा,
जिस किसी चीज से मोह नहीं है और वो मिल जाए, अरे बोलिए ना, जिसको तुम नहीं चाहते हो, जिसको तुम पसंद नहीं करते और वो तुम्हें मिल जाए तो क्या होगा? दुख मिलेगा। और जिसे तुम चाहते हो वो मिल जाए तो सुख मिलेगा। और मोह हो ही ना तो ना बाहर का सुख ना बाहर का दुख, आत्मा शांत। आत्मा कैसी है? शांत। भगवान के पास मोह नहीं है, इसीलिए शांति से बैठे हैं। और जितने ये उछल कूद रहे हैं ना, ये उछलना कूदना कौन करवा रहा है? मोह करवा रहा है। ये लड़ाई झगड़े कौन करवा रहा है? मोह करवा रहा है। ये इतनी इकट्ठा कौन करवा रहा है? हर जन्म में क्या किया? इकट्ठा करो सारी जिंदगी, मर गए, फिर अगले जन्म में चले गए, फिर वहां इकट्ठा किया, फिर मर गए, फिर अगले जन्म में चले गए। ये मोह हर जन्म में इकट्ठा करवाता है। अभी ऐसा नहीं कि केवल आप ही इकट्ठा करते, त्रियंच भी इकट्ठा करते हैं। जिस की आड़त की दुकान होगी, अथवा ये जो तुम्हारे जो अनाज की दुकान होती है, अथवा किसी किराने की दुकान में, वहाँ जो चींटियाँ रहती हैं वो एक एक दाना करके हैं ले करके बिल में ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? बिल में ले जाती हैं। अब एक चींटी का पेट कितना बड़ा है? चींटी कितनी बड़ी है? इतनी सी। उसका पेट कितना होगा? वो तो उसके हिसाब से होगा। अब वो कितना खा सकती है, लेकिन एक चींटी अपने वजन से चौगुना वजन, अपने वजन से चौगुना वजन उठाकर और अपने बिल तक ले जाती है। और एक बार नहीं ले जाती, फिर ले जाके रखेगी, फिर वापस आएगी, फिर ले जाके रखेगी, फिर वापस आएगी। किलो अनाज इकट्ठा कर लेती है। और एक दिन किसी के पांव के पैर में आई और मर गई। अनाज जहां का तहां पड़ा रहा। बस वही काम मनुष्य कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यदि इतनी सच्चाई कहीं और सुनने मिले तो बता देना। भगवान महावीर ने जो बड़ी छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे नियम से जो त्याग बताया है, वो हमारे जीवन के लिए एकदम परफेक्ट है। सुखी करने का उपाय है, दुख दूर करने का उपाय है, पापों से दूर करने का उपाय है। क्या? ये छोटे छोटे त्याग। तो भगवान महावीर ने त्याग क्यों बताया? बोले जैन धर्म में त्याग बहुत है भैया, हम नहीं कर सकते इतना त्याग, बहुत त्याग है। त्याग का कारण क्या है? मान लो एक आलू का त्याग किया आपने, तो आलू से संबंधित मोह खत्म हुआ, आलू से संबंधित मोह खत्म हुआ। आलू से संबंधित जो जिह्वा की लोलुपता थी, आलू के पराठे बना दे, आलू की चिप्स बना दे, आलू का ये बना दे, आलू का वो बना दे, जो दिन भर आलू के साथ ये कर दे वो कर दे, सारी कितने सारे विकल्प दूर हुए एक आलू के त्याग करने से। ठीक है, आलू से संबंधित जो लड़ाइयाँ हो रही थी वो खत्म हुई। मतलब आलू का त्याग नहीं है क्या? आलू का त्याग मतलब आलू के त्याग के लिए आलू का त्याग नहीं किया है, अपने मोह को कम करने के लिए आलू का त्याग किया है, अपने जीवन को संयमित बनाने के लिए आलू का त्याग किया है, अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए आलू का त्याग किया है, पापों से दूर रहने के लिए आलू का त्याग किया है, और अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए आलू का त्याग किया है। त्याग का मतलब त्याग नहीं है तुम नहीं खाओगे कोई और खाएगा, आलू तो आलू है, तुम नहीं खाओगे तो कोई और खाएगा। ऐसा तो है नहीं कि तुमने नहीं खाया तो बेचारा सड़ जाएगा, फिक जाएगा, कहीं और परेशान होगा, ऐसा तो है नहीं है। लेकिन एक आलू के त्याग से आपने मोह का त्याग किया है, रात्रि भोजन त्याग किया है, मतलब मोह का त्याग किया है। वैसे बहुत लोग त्याग करेंगे, रात्रि भोजन का त्याग, 4 महीने के लिए आलू का त्याग, 4 महीने के लिए बाजार का त्याग, बहुत त्याग करते हैं। जैसे ये मौसम आया तो इसमें जीव जंतु बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वस्तुएं सड़ने लगेंगी,
और लोग क्या करेंगे, होटल वाले उस सड़ी हुई चीज में मसाला मिला मिला के टेस्ट बना बना के तुम्हें खिला देंगे और तुम खा लोगे जो जिह्वा लौलूपी होगा। लेकिन जो 4 महीने के लिए अपने आप को कंट्रोल करेगा वो अपने आप को सुरक्षित कर लेगा। तो त्याग का मतलब त्याग नहीं है, त्याग का मतलब है अपने आप को कंट्रोल करना। त्याग का मतलब है सुख। यदि तुम्हें आलू पसंद है, तुमने कहा आलू के पराठे बना दो और नहीं बने आलू के पराठे, तो क्या होगा? गुस्सा आएगा, लड़ाई होगी, होगी कि नहीं होगी? और मान लो त्याग है आलू का, फिर लड़ाई से बच गए। उससे संबंधित जितना राग द्वेष मोह था वो त्याग हुआ है। मान लो आपने नियम ले लिया कि अपने लिए इतने जोड़ी कपड़े रखेंगे, बाकी का त्याग कर देंगे। आपने नियम ले लिया कि 10 जोड़ी 20 जोड़ी जितने भी आपको रखना उतने रख लिए। अब आपका मन सीमा में आ गया, आपका मन कंट्रोल हो गया, नहीं जी हमारा नियम है हम इतनी जोड़ी कपड़े रखेंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। और यदि नियम नहीं होता तो मन दुनिया में भागता है। तो नियम लेने के बाद मन सीमा में आ जाता है, कंट्रोल हो जाता है, और यही कंट्रोल ही हमारे जीवन को धर्म की तरफ ले जाता है। तो मैंने क्या कहा, त्याग का मतलब सुख, त्याग का मतलब सुख। अभी तुम क्या समझते हो, त्याग का मतलब दुख। जाना मत महाराज जी के पास, त्याग करवा देंगे, वो नियम देते उनके पास मत जाना। इसका मतलब इस समय तुम्हारे मन में त्याग का मतलब दुख है, इसीलिए तुम नहीं लेना चाहते हो। और जिस दिन तुम्हें लगेगा कि नहीं त्याग का मतलब सुख होता है, उस दिन तुम्हें कोई किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही त्याग करोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, त्याग का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? सुख है या दुख है? यदि तुम्हें 10 दिन के लिए रात्रि भोजन त्याग करवाया तो सुख है कि दुख है? एक भाई थे, बहुत दिन पहले की बात है, तो मैं आहार ले रही थी। मैंने कहा हूँ रात्रि भोजन त्याग करो। अरे माता जी ये वो बहाने बनाने लगे। मैं आहार तो तभी लूंगी जब रात्रि भोजन त्याग करोगे। अच्छा चलो 1 महीने का कर देता हूँ। चलो तुम 1 महीने का तो करो। उन्होंने अपने जीवन में कभी रात्रि भोजन त्याग नहीं किया था, पहली बार किया था। हमारा कुछ दिन के बाद वहाँ से बिहार हो गया, हम दूसरे शहर में चले गए। 15-20 दिन बाद वो आए, बोले माता जी बड़ा फायदा हो गया। मैंने कहा क्या फायदा हो गया? बोले आपने रात्रि भोजन त्याग करवाया, उसका बड़ा फायदा हो गया। मैंने कहा कैसे फायदा हो गया? बोले पहले मैं रात को खाता था और सो जाता था, तो रात को बड़ी एसिड बनती थी, फिर रात को उठता था, फिर इनो पीता था, उसके बाद सोता था दोबारा, बड़ी परेशानी थी। लेकिन जिस दिन से मैंने शाम का भोजन शुरू किया है, उस दिन से रात में नींद पूरी लगातार आती है, ना एसिड बनती है ना कोई गैस बनती है, और खूब आराम से पूरी रात सोता हूं। बोले फायदा हो गया, आपने रात्रि भोजन का त्याग करवाया। बात समझ में आई कि नहीं आई? वैज्ञानिक तरीके से देखो तो भी फायदा है, स्वास्थ्य के तरीके से देखो तो भी फायदा है, और धर्म तो है ही, धर्म तो है ही। लोग कहते ना परेशानी आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। परेशानी आने का मतलब पाप आ रहा है, पाप का उदय चल रहा है। पुण्य कहाँ से आएगा? चलो रात्रि भोजन त्याग कर दो, चलो अभिषेक करना शुरू कर दो, चलो 1 महीने के आलू का त्याग कर दो, चलो पूजा करना शुरू कर दो, चलो नमोकार मंत्र के व्रत कर लो, पुण्य आया, परेशानी ठीक। चलो अष्टमी चतुर्दशी को रात में नहीं खाएंगे, चलो हम अष्टमी चतुर्दशी को आलू नहीं खाएंगे, चलो अष्टमी चतुर्दशी को बाजार का नहीं खाएंगे। छोटा छोटा त्याग तो कर ही सकते हो, हैं? तो परेशानी जहां से आ रही है, तुमने उसका थोड़ा सा रास्ता बंद कर दिया। परेशानी आ रही थी पाप से, पाप क्यों था? क्योंकि त्याग नहीं था। तुमने त्याग अपनाया तो वो रास्ता बंद हो गया, वो रास्ता बंद हो गया, तुम्हारी परेशानी दूर हो गई। तुम घर में रहकर ही अपनी परेशानियां खुद ही दूर कर सकते हो।
छोटे छोटे नियम लेके, छोटे रोज एक नियम ले लो, आज आलू नहीं खाएंगे, आज घी नहीं खाएंगे, आज ये नहीं खाएंगे, अथवा आज हम ये नहीं खरीदेंगे, आज हम ये नहीं पहनेंगे। छोटे छोटे नियम ले लो। आज मोबाइल में व्हाट्सअप नहीं चलाएंगे, अथवा मोबाइल में फेसबुक नहीं चलाएंगे, अथवा मोबाइल में ये चीज़ नहीं देखेंगे। एक एक चीज़ का रोज त्याग करते जाओ। तो ऐसे छोटे छोटे त्याग से जीवन धर्ममय भी होगा। मनावर, अच्छा, पक्षी में पर का, बारात में वर का और आने वालों में मनावर का बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, दूध पीने में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। गया, पक्षियों में बया का, नारी में हया का और आने वालों में गया का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। कोरा, 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 अच्छा, सामान रखने में बोरा का, घर में छोरा का और आने वालों में कोरा का बड़ा ही महत्व है। शिवनी, शिवपुरी, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में शिवपुरी का बड़ा ही महत्व है। कौन सा पुर? देपालपुर, अच्छा, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में देपालपुर का बड़ा ही महत्व है। सड़क में टोल का, सब्जी के झोल का और आने वालों में घाटोल का बड़ा ही महत्व है। बनिया में बाट का, गांव में खाट का और आने वालों में बाला घाट का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। केलवाड़ा, केरवाड़ा, अच्छा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में केरवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, चूने की छुई का और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। बता दिया। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, आप सबके दोबारा जल्दी आने का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ
करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में